हास्य कवि अली असगर जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आज इन दिनों उनके साथ में क्या चल रहा है, किस तरीके से जो है वो कपिल शर्मा के बाद अब बहुत रूबरू लोगों से हो रहे हैं। खुद अपनी एक पहचान बनाने वाले अली असगर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अली सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से चल रही है जीवन? जीवन बहुत बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है, मालिक का शुक्र है। एंड टेलीविज़न फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं कि मुझे नहीं करना है, लेकिन इसलिए कि कोई ऐसे मनपसंद किरदार जो मुझे किरदार करना है, वैसा किरदार का कोई ऑफ़र नहीं आ रहा है मुझे। थोड़ा सा रेपिटेशन हो रहा है, इसीलिए मैं उस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ। तीन फिल्में, उसमें से एक अभी फ्लोर पर है, 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो थोड़ा सा अलग कैरेक्टर की जो एक भूख है, वो अब एक मुझे मौका मिल रहा है फिल्म के ज़रिए। मैं पहले फिल्म करता था, फिर टीवी में बहुत बिज़ी हो गया था, तो उस वजह से फिल्मों के ऑफ़र्स थोड़े से कम हो गए थे, क्योंकि बार बार यही लगता था कि वो टेलीविज़न में है तो शायद अवेलेबल नहीं होगा। तो अब फिल्मों का भी ज़रा दौर चल रहा है, उसमें क्या कैरेक्टर्स अलग मिलते हैं करने के लिए, वरना टेलीविज़न में वो घूम फिर के वही कैरेक्टर हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा एक गैप भी हो गया, एंड अब काम करने की जो भूख जो है वो और बढ़ गई। सर, अली सर, ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक कॉमेडियन जो होता है वो कितना मतलब डिफ़िकल्ट रहता है लोगों को हंसाना, क्योंकि आज का ऐसा दौर है, जो लॉकडाउन था उसमें लोगों ने हंसना भूल गए, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में हुई। तो आप इससे किस तरीके से सफ़र किए, या अपने तरफ से लोगों को कैसे बाहर निकाला आपने? नहीं, जब ये शुरुआत हुई और हमारे मेरे ख्याल से इस दौर में पहली बार हमने ये लॉकडाउन वाला मामला फेस किया कि आप पहले 2 दिन या 3 दिन के लिए ध्यान में नहीं आ रहा, उसके बाद 15 दिन के लिए, फिर 1 महीने के लिए हम लॉकडाउन थे, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। सो ये इजी नहीं था, फिर भी मतलब कहते हैं ना कि लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही बहादुरी से फेस किया है, एंड हम सब निकले। एंड उस दौरान जाहिर सी बात है कि जो कॉमेडी शोज़ चल रहे थे, जो रिपीट हो रहे थे, उसे देख देख कर के लोग, अगर उस दौरान वैसे ही लोग स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, बीमार भी थे लोग, क्योंकि ये और उस वक्त नई बीमारी थी ये, तो उसको टैकल कैसे करना, उसके लिए भी वो डॉक्टरों की भी एक लड़ाई चल रही थी। उस दौरान जो कॉमेडी चीज़ें थी वो देख देख के लोग थोड़े से रिलीफ हो रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी कॉमेडियंस हैं और जो एक्टर्स हैं, उन्होंने भी इस कोविड में अपने कॉमेडी और अपने टैलेंट से, अपने पुराने काम से भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है, मुझे ऐसे लगता है। हम भी मैं घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे, तो उनके सामने हम भी तो घबरा नहीं सकते थे, क्योंकि पेरेंट्स है, फादर है, अगर फादर ही घबरा गया कि नहीं लॉकडाउन है अभी क्या करेंगे, सो वो बच्चे और वो हो जाते। तो उस मौके पे यू हैव टू बहुत ही एक मजबूती के साथ आपको पेश आना पड़ता है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द हाउस। सो मुझे लगता है मैंने वो ठीक ठाक से किया। सर, जिस तरीके से दादी के रोल के बाद में अली असगर को उस चीज़ से बाहर आने में कितना समय लगा? ये काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड जो हमारी टीम थी और वो सबका कंट्रीब्यूशन था उसमें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन वो सबका ही वो जो था, वो शो इटसेल्फ वो इतना लोगों को इतना पसंद आ गया था, वो इतना कि वो मुझे जो कैरेक्टर्स आ रहे थे वही बार बार ऑफर हो रहे थे। समहाउ वही ड्रैग, वो जो फीमेल वाले कैरेक्टर है, उससे निकलने के लिए बहुत वक्त लग गया मुझे। सर, जिस तरीके से आपने कहा मेल और फीमेल के बीच जिस तरीके की चीज़ें चली थी, जो मेल आजकल वो फीमेल्स के ज़्यादा जो है रोल अदा कर रहे हैं, तो इससे कितना इफेक्टेड उनके इसमें होता है? नहीं, देखिए, इसको मैं तो मैं एक एक्टर हूँ मैम, हम कोई भी एक्टर है, हम ये ऐसे जो ड्रैग कैरेक्टर्स जो करते हैं हम जो कॉमेडी के शोज़ में, मेरा तो ये सिर्फ इतना सा ये कहना है कि हम एक्टर है। अगर एक एक्टर नेगेटिव रोल भी करता है तो वो फीमेल वाला कैरेक्टर करता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप समझ रहे? कोई डाकू बनता है, कोई ज़मींदार बन के नेगेटिव रोल करता है, कोई कॉप पुलिस बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई हीरो रहता है, कोई
तो वैसे ही ये है। अच्छा, इसमें इसलिए फीमेल बनाते थे, फीमेल कैरेक्टर ये इसलिए करते थे कि हम उसके ऊपर थोड़े से पंचेस कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली जो एक दूसरे के ऊपर जो मजाक करते वो डायरेक्टली एक फीमेल के ऊपर से हम वो लिबर्टी नहीं ले सकते, और वो गलत है। इसीलिए एक ड्रैग करते थे कि एंड ऑफ द डे है तो अंदर आदमी ही ना, तो वो उस चक्कर में करते थे। एंड वो एक मैंने भी एक एज अ चैलेंज वो था कि यार नहीं, मैं ये भी रोल कर सकते। पहले वो कॉमेडी सर्कस से स्टार्ट हुआ ये, तो कॉमेडी सर्कस में कंपटीशन था वो, तो एक वो विनिंग का जज्बा था कि नहीं जीतना है, तो अलग कैरेक्टर करेंगे तो लोगों को एक अलग रूप दिखेगा। तो वहाँ से ये सारा स्टार्ट हुआ, तो उसमें कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है। ये इट्स अ चैलेंज फॉर एन एक्टर। अली जी को बहुत लोग मिस कर रहे हैं, तो कितने जल्दी देख सकते हैं तो दर्शक मेरी अभी जो फिल्में हैं जल्दी थिएटर में या OTT जहाँ भी उनका डील होता है वो बहुत जल्दी वो मुझे देखेंगे डेफिनेटली। सर, OTT प्लेटफॉर्म पर जाना और बड़े पर्दे से छोटा पर्दा OTT प्लेटफॉर्म आना, ये लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, या हम कहें कितना लोगों को रोजगार की तरफ भी ये कर रहा है? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होता जा रहा है आस्ते आस्ते। पहले सिर्फ फिल्म्स थे, फिल्म्स में काम करने का काम करने के लिए एक्टर को फिल्म्स थे, फिर टेलीविज़न आ गए, फिर फिल्म एंड टीवी हो गए, अब ये OTT भी आ गया है। तो एवेन्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, और आप देखिए मतलब वो तीनों को बैलेंस हो रहा है। यानी हमारे यहाँ हमारे देश में टैलेंट कितना है, चाहे वो एक्टर हो या डायरेक्शन हो, अच्छी अच्छी स्टोरीज अलग अलग, तीनों की मीडियम ऑलमोस्ट है। तो एक्टर के लिए तो एक्टिंग ही है, लेकिन उसकी जो फ्लेवर है, तीनों का फ्लेवर अलग है, फिल्म्स का और टीवी का और OTT का। सो मेरे ख्याल से सबके लिए, फिर वो टेक्नीशियंस है, लाइटमैन है, सेटिंग वाले हैं, बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो सबके लिए एक अर्निंग का ज़रिया खुल गया है। और भी आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज़ आने चाहिए ताकि सबको काम करने का मौका मिले। जी बिल्कुल। अली असगर के स्टाइल में हम दर्शकों के लिए कुछ जानना चाहेंगे सर, थोड़ा अपने स्टाइल में लोगों के लिए कुछ बताइए। बस मैं ये लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये 2 साल बहुत बहादुरी से आप लोगों ने अपने आप को संभाला है। अभी भी थोड़ी बहुत ये जो कोविड नाम की जो ये बला है, ये थोड़ी सी टली है, ये गई नहीं है, तो इसीलिए अभी भी सावधान रहे, जितना हो सके मास्क लगाते रहिए, हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखते रहिए, और जो ऐसा करेगा उसको मेरी तरफ से बिल्कुल। जिस तरीके से देखा, अली असगर जी हमारे साथ थे, उन्होंने कई सारी बातें भी रखी, और उनके चाहने वाले जल्द ही उन्हें पर्दों पर भी देख सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू राउत के साथ प्रेमलता मौर्य, न्यूज़ इंडिया, मुंबई।